ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। लोगों का कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल। तो देख रहे हैं आज आप फिर से एक बार मैथ सेशन को, और मैथ सेशन में आज हम करने वाले हैं फिर से प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं और रेशियो को भी। इस बार हम क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को लेके आए हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप देखेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों को और उसमें देखेंगे कि किस लेवल पर क्वेश्चन है। हम शुरू से ही बार बार बात कहते आए हैं कि लोअर से अपर की तरफ चलेंगे। हम क्या करेंगे, लोअर से अपर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपर ही अपर सिखाओ या लोअर ही लोअर सिखाओ। हाँ, हमारी क्लास वो भी देख सकता है जो बिल्कुल एकदम अभी अभी करंट में उसने पढ़ना स्टार्ट किया है। जैसे जब जागे तभी सवेरा, कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। यानी हम जैसे जो जाग गया उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ये समझ लो जाग गया है वो, और सोच रहा है कि चलो और सो ले रहे हैं, तो उसकी बात अलग है। तो जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट किया वही ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक से कम करना चाह रहा है वो तो क्लास को कंटिन्यू करे ही। लेकिन आज हम क्लास में देखिए क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए पहला क्वेश्चन है, दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन ए और बी में 3:2 और 4:1 के अनुपात में क्या क्रम से दूध और पानी है, और इसी मिश्रण की समान मात्रा को इसमें से निकालकर और एक अन्य बर्तन में हम डाल देते हैं। तो बताइए कि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बस ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे कर दोगे। देखिए कैसे, बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों में एक कंसेप्ट पकड़ना है। बस आपका रेशियो क्या दिया भाई, दो बर्तन है आपके पास, एक ए बर्तन है एक बी है, और इससे हमें एक नया बर्तन बनाना है सी, जिसमें हमें बर्तन में डालना है। तो भाई पहला रेशियो क्या दिया है, 3:2, और ये दिया है तुम्हारा 4:1, यही दिया है ना। देखिए तो इसमें क्या करना है, आपको मिक्सअप करना है। बस आप इसमें एक चीज ध्यान रखें, आप बड़े गौर से इस क्वेश्चन को देखें। आप सारा क्वेश्चन इसको ऐसे कर दोगे बिल्कुल। बस क्या करना है, आपको आधा किलो दूध लेना है, उसमें आधा किलो पानी मिला देना है और पकड़ा देना है किसी तीसरे को, अपना फायदा देखना है। देखिए कैसे करेंगे, बस आप क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या है, वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क। बस इसमें क्या है, क्वांटिटी बराबर देखनी है आपको। जितना रेशियो यहाँ है उतना ही रेशियो इसका बनना चाहिए। यानी कि दोनों का मिक्सअप अगर सेम आ रहा है, दोनों का मिक्सअप सेम आ रहा है, कहने का मतलब है इनको ऐड करने पर और इसको ऐड करने पर दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो बस इसका यही कंसेप्ट है, क्या करना है, दूध को दूध के साथ मिला दो, पानी को पानी के साथ मिला दो। बस तो कितना आंसर आएगा इसका, 7:3, 7:3। बस इतना कंसेप्ट है इसका, इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इसको जनरल वे में सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको बस इतना ही सॉल्व करना है। बस आपको एक चीज पहचाननी है, वो चीज क्या है, केवल दोनों की मात्रा ए और बी बर्तन में दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। भाई रेशियो कुछ भी हो यहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, केवल क्या है, क्वांटिटी से मतलब है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर जितनी है उतनी ही क्वांटिटी यहाँ होनी चाहिए। यानी यहाँ बेशक पानी ज्यादा है दूध कम है, यहाँ दूध ज्यादा है पानी कम है, उसका कोई मतलब नहीं। उसको आपको ये देखना है इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल सेम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पानी को पानी के साथ जोड़ दो और दूध को दूध के साथ जोड़ दो, आपका तीसरा बर्तन बन जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही करा रहा हूं जिससे कि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई नेक्स्ट क्या है कि एक बर्तन में दो बर्तन है ए और बी, उसमें क्या है 3:2 और 2:1, 3:2 और 2:1 के अनुपात में है, और यदि दोनों बर्तनों में से समान मात्रा निकाल ली जाए, अगर दोनों बर्तनों में से समान मात्रा निकाल ली जाए और समान मात्रा निकालने के बाद फिर क्या करा जाए, नए बर्तन में डाला जाए, तो नए बर्तन में रेशियो क्या होगा। तब देखिए, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए नोट लिखना चाह रहे हैं तो नोट लिख लें, उसमें कोई अगर दो राय नहीं है आप लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे समझ में नहीं आएगा पता नहीं क्या कर दिया, तो आप उसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लें। तो स्टेटमेंट क्या है, अगर बर्तन ए और बर्तन बी, अगर 3 बर्तन भी दिए हुए हैं, अगर 2, 3 जितने भी बर्तन दिए हुए हैं, अगर ए और बी और दोनों में क्वांटिटी क्या है, सेम है। क्या है, क्वांटिटी क्या है, सेम, मतलब जितनी क्वांटिटी पहले बर्तन में है उतनी ही क्वांटिटी दूसरे बर्तन में है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले बर्तन का दूध और दूसरे बर्तन के दूध को, पहले बर्तन के पानी को दूसरे बर्तन के पानी के साथ ऐड करेंगे, तो वही हमारा रेशियो हो जाएगा।
छोटी सी लाइन है, अगर लिखना चाहो अपने हिसाब से, मैंने तो काफ़ी बड़ी बोल दी है, लिखना चाहो तो सेम बोल दो कि फर्स्ट मतलब पहले बर्तन की क्वांटिटी दूसरे बर्तन की क्वांटिटी अगर सेम है तो वाटर का वाटर के साथ योग और जल मिल्क का मिल्क के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही रेशियो होगा। अब देखते हैं हम नया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि भाई पहले बर्तन में 3:2 है और दूसरे बर्तन में 2:1 है। क्लियर। अब उससे क्या कह रहा है, अब उससे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है भाई कि तीसरे बर्तन में मिला दो। किसमें मिला दो, तीसरे बर्तन में मिला दो। और जब हम तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो तीसरे बर्तन में जब हम मिलाएंगे तो क्या उसको समान क्वांटिटी को निकालेंगे। क्या इसमें समान क्वांटिटी दिख रही है आपको, भाई यहाँ टोटल करने पर 5 है और यहाँ टोटल करने पर 3 है। जब समान क्वांटिटी ना हो, जब समान क्वांटिटी ना हो तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए अगर आप लिखना चाहो सीधा सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान क्वांटिटी ना हो तो क्या करेंगे, जब क्वांटिटी अलग अलग है तो भाई मिल्क, पहला मिल्क है हमारा, दूध और पानी है ना, ठीक है, दूध और पानी, और यहाँ पर हमारा क्या है, पानी, ये है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पानी कितनी मात्रा है, 3, कितने में से है भाई, टोटल कितना है पूरा 5, तो 3/5 भाई टोटल तो यही है, इसी में तो पानी निकलेगा। अब इसमें दूध कितना है 2, तो इसकी टोटल मात्रा कितनी है 3, तो बस इन दोनों को ऐड करना है, बस इसको ऐड करने के जो आएगा आंसर वही होगा। अब भाई फ्रैक्शन तो आप सॉल्व कर लोगे, भाई कैसे करोगे ये आपको मैंने बता चुका हूँ। इसका मल्टीप्लियर, इसका मल्टीप्लियर, 3 3 9, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 19, 19/15। बात समझ में आई। अब यह वाटर का है तो वाटर का लगा दो भाई, क्या होगा 2/5 प्लस 1/3, तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 5 और 3 8, 6 और 5 11, 11/15। भाई इसका ये रेशियो आएगा, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा 19/15, तो रेशियो 11/15, तो 15 से 15 काट दो यानी 19/11। बस ये कंसेप्ट है इसका। इज दैट क्लियर। भाई अगर क्वांटिटी सेम है तो मिल्क को मिल्क के साथ, वाटर को वाटर के साथ ऐड कर दो। अगर क्वांटिटी अलग अलग है तो आपको क्वांटिटी अलग है तो कि जितना पहले वाले में मिल्क है टोटल में से कितने का मिल्क है, और दूसरे वाले का मिल्क टोटल का, उसको ऐड करना है। ऐसे ही वाटर को ऐड करना है, बाकी का जो बनेगा आपका रेशियो बन जाएगा। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आप स्पीड से नोट करते जाएं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बर्तन एबीसी में। इस बार कितने बर्तन है, 3 बर्तन। कितने बर्तन है 3, तो पानी और दूध का अनुपात कितना है 3:2, 4:1, 2:5। तो इस बार क्या है भाई, देखो ABC, ठीक है, कितना है 3:2, 4:1, 2:3। भाई क्वांटिटी देखिए, यहां पर भी क्वांटिटी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। क्लियर। 2 4 6 और 6 और 3 9, 2 3 6, रेशियो कितना आ गया 3:2। बस इतना करना था भाई। आगे चौथा बर्तन होता उसको भी ऐसे ही देखते, और जैसे ही यहां पर चौथा बर्तन अलग हो जाता तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते थे। फिर आपको कैसे करना था, सबको जो मैंने पढ़ाया था इससे पहला वाला क्वेश्चन उसकी तरह। ये नहीं कि आपने 3 का एक साथ कर लिया, फिर भाई क्वांटिटी तो सब में से एक साथ निकालेगा वो। ऐसा तो है नहीं कि पहले 3 में से निकालेगा फिर चौथे में से निकालेगा, सब में एक साथ निकालेगा। क्लियर। ओके, हटाओ इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बर्तन एबीसी में, 4:3, 2:1, 5:2। भाई ABC 4:1, सॉरी 4:3, 2:1, 5:2। भाई देखिए क्वांटिटी चेक करिए, क्या बराबर क्वांटिटी है, नहीं है। कैसे करेंगे, उसकी तरह भाई सबसे पहले मिल्क फिर वाटर। तो भाई कैसे करेंगे, कितना है ये 4 बट्टे कितना हो जाएगा 7, प्लस ये कितना आएगा 2/3 प्लस 5/7। अब भाई इसका एलसीएम आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एलसीएम कितना आएगा 21, तो कितना आएगा 4 12 प्लस 14 प्लस 7 21 15। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15 12 26, 26 और कितने 41, 41/21। काउंट कर लें, सही किया है मैंने, 26 15 41। ठीक है, आगे देखें, इसमें कितना हो जाएगा 3/7, 1/3 और 2/7। इसका भी 21 आएगा,
देखिए भाई, जब भी अगर इस तरीके से अलग अलग आएगा तो रेशियो हमेशा जो नीचे दिया है आपका सेम आएगा, वो तो कटना ही है क्योंकि ऊपर वाला ऐड किया जाएगा। अब देखिए इसका भी एलसीएम 21, तो कितना हो जाएगा 7 3 21 9, 7 और 6, 9 6 15, 7 कितने हो गए 22, 22/21। भाई रेशियो क्या बन गया 41/21 रेशियो 22/21, तो 21 से 21 घट गया तो 41 रेशियो 22। कोई दिक्कत? भाई आपको जब कंपटीशन में जब आप टिक करोगे ना क्वेश्चन को टिक, तो इतना नहीं करोगे, उसमें इतना टाइम नहीं है आपके पास कि वहां पर एलसीएम दिखा रहे उसको। आपको पता है सबका एलसीएम 21 आने वाला है, तो आप सीधा सीधा करो, केवल ये लाइन लिखोगे, केवल ये। अगर आपका मतलब कैलकुलेशन अच्छी है तो आप केवल ये लाइन लिखोगे, ये भी लाइन नहीं लिखोगे। उसके बाद ये थोड़ी ना लिख के दिखाओगे, वहां तो बस यहीं से पता चल जाएगा आपको 41/22 आने वाला है। भाई ये तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ना, अभी तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। भाई यहीं से पता चल जाएगा 41/22 आने वाला आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बर्तन एबीसी में। 3 बर्तन एबीसी में इस बार क्या हुआ है 3:2 और 2:1 और 4:1। भाई कितना हुआ है 3 2, एक बार और कराता हूं ऐसा ही सवाल, तो क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा 4:1। देखिए आप फिर से इसमें देखें, क्वांटिटी अलग है, क्वांटिटी अलग है। अब आप ये ना देखें कि यहाँ और यहाँ क्वांटिटी बराबर है, यहाँ पे अलग है, तो ये नहीं करें कि पहले इसको सॉल्व कर लें और फिर इसको सॉल्व कर लें। भाई ऐसे सॉल्व करोगे तो पता क्या हो जाएगा कि आप क्या करोगे, जो उसने बोला है कि इन तीनों बर्तनों में से समान मात्रा निकाली जा रही है। अगर इसमें से 1 लीटर है तो इसमें से भी 1 लीटर है। अब एक चीज देखिए, अगर इसमें से 1 लीटर निकालेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा 2 लीटर, यहाँ पे रह जाएगा 4 लीटर। फिर कहाँ समान मात्रा हुई? तो समान मात्रा का मतलब जितना तीनों बर्तनों में से निकाला जा रहा है वही निकलेगा। तो भाई कैसे करेंगे भाई सारे अलग हैं। 3/5 प्लस 2/3 प्लस 4/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा 5 3 15 9 10 और ये आ जाएगा 8, 5 3 15 12, 12 22 31 हो गया। क्लियर? और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए 2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा 5 3 15 6, ये हो जाएगा 5 और प्लस 3। क्लियर? कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 14/5। अब यहाँ से दिख गया 15 से 15 कट गया 31/14, 31/14। इज दैट क्लियर? इसका मतलब आप ये समझ गए कि अगर 3 बर्तनों में अलग अलग क्वांटिटी में आपका अगर मिक्सअप दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, जितने भी पहले मिल्क का आप निकाल लें, सारा ऐड करने के बाद वाटर का निकाल लें, उसके बाद आप रेशियो बना दें। इज दैट क्लियर? ओके, हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा अटके। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कार्यालय है, एक संस्था कार्यालय, उसमें क्या दिया हुआ है सारे पुरुष और सारी महिलाएं, ऑल लेडीज ऑल बॉयज। देखिए ऐसा आप ध्यान न दें, ऑफिस में कोई भी कार्य कर सकता है, बस आप ये ध्यान दें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सारे पुरुष और सारी महिलाएं। ठीक है, सारे पुरुष और सारी महिलाएं। महिलाएं कह दो तो बड़ा खुश, आंटी कह दो वो ले गया बंटी मार भी लग जाएंगी तुम्हें, सर फोड़ देंगी तुम्हारा, तूने आंटी बोला कैसे, मुझे तुझे आंटी दिख रही हूं मैं, चाहे उसके इतने बच्चे हों लेकिन आंटी मत बोल देना, बाल्टी सरका देगी तुम्हारी, वो बाल्टी खिसका देगी वो आपकी, बोल मत देना। नहीं ये बोलो कि सर ने बताया था, क्या दिक्कत है बोलने में, अरे बहुत दिक्कत है। चलिए छोड़िए बाल्टी पे, हम मिक्सअप पे आते हैं, मिक्सअप पे आते हैं। देखिए मिक्सअप क्या है कि सारी महिलाएं और सारे पुरुष हैं भाई, काम कर रहे हैं दबा के, और उनको क्या है वेतन में मिल रहा है पैसा, और वो भी कितना मिल रहा है 5:6। अब उसमें से एक होशियार व्यक्ति आया, उसने क्या किया, उसने डिवाइड कर दिया। उसने क्या कह दिया कि एक पुरुष को इतना मिल रहा है और एक पुरुष को इतना मिल रहा है, मतलब एक महिला को। तो ये बताइए कि संस्था में कार्यरत लोग के अनुपात क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कितना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए
कैसे भाई? सबसे पहले क्या है? वेतन। और वेतन मिल रहा है सबको, सबको मिल रहा है, वेतन मिल रहा है सबको। भाई ये हो गए आपके मैन और ये हो गई वूमेन, ऑल हैं ये सारे। भाई कितना वेतन मिल रहा है? 5 और 6 के रेशियो में, समझ ना? 5 और 6 के रेशियो में वेतन मिल रहा है। अब एक होशियार आया कोई, उसने ये कह दिया एक व्यक्ति का इतना और एक महिला का इतना है, तो भाई संख्या बताइए। अब एक बात बताओ, ये किसी का वेतन है, क्लियर? और अगर आपके पास 10 मेंबर हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपके पास मेंबर हैं, मैं आपके पास ये कह रहा हूं कि आपके पास हैं 50 रुपए, आपके पास हैं 50 रुपए और प्रत्येक व्यक्ति को आपको 5 रुपए देने हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आपको 5 रुपए देने हैं। क्या आप उनकी संख्या नहीं पता कर पाओगे? कितने व्यक्ति हैं संख्या में? कैसे पता करेंगे बताइए? देखिए सैलरी कितनी है उनकी, सब लोगों की 5 और 6 का रेशियो, प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है भाई? 2 और 3 का रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये उनकी टोटल सैलरी है एक सारे व्यक्तियों की, एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है? 2, यानी कि इसमें अगर मैं 2 का भाग दे दूं और इसमें 3 का भाग दे दूं, क्या कोई दिक्कत? इससे क्या निकलेगा? उनकी संख्या निकलेगी। इसमें इसका भाग दूंगा और इसमें इसका, तो ये तो कट गया 2, क्लियर? और 2 कट गया तो आंसर आ गया 4, 5 रेशियो 4। बस ये क्या है उनके टोटल मैन रेशियो वूमेन, यानी कि संस्था में 4 और 5 के रेशियो में व्यक्ति काम कर रहे हैं। भाई 5/4 था ना ये तो नहीं कटा था, ये नहीं कटा तो मैंने इसका इधर गुणा कर दिया। भाई अगर इसको सॉल्व करोगे तो इधर गुणा करोगे कि नहीं करोगे? भाई रेशियो वाले क्वेश्चन कराए नहीं है मैंने क्या? अगर 5/2 लिखा है और ये लिखा है मेरा 2, अगर मुझे इसका बट्टा हटाना है तो क्या करूंगा? इधर 2 का गुणा करूंगा, इधर 2 का, तो ये तो 2 कट जाएगा, तो 5 रेशियो 4। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की है, क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है, अब आप देख रहे होगे, बस समझने वाली बात थी भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारे पैसे हैं और बांटने हैं और हिसाब से बांट रहे हैं, और आपको किसी ने बता दी कम से कम एक व्यक्ति को इतना पैसा मिलना चाहिए, तो कितने व्यक्ति? पैसे में भाग दे दो, एक व्यक्ति निकल आएगा। इज दैट क्लियर? हो गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ABC की आय का अनुपात। मैं आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट और मतलब डिस्काउंट करा रहा था तो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं भाई, इनकम में से हम अपना खर्च घटाएंगे तो क्या मिलेगी हमें? बचत मिलेगी। ये मैं आपको लिखा चुका हूं कि अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा सेविंग। बस इसी फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना है आपको, इसी फॉर्मूले को आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो सेविंग मुझे मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन अगला क्या है? A और B की आय का अनुपात है 3:2 और उनके खर्च का अनुपात है 4:3। यदि वे क्रमशः 1000 रुपये और 500 रुपये बचाते हैं तो A और B की अनुपात आय क्या होगी? मतलब आय क्या होगी A और B की? भाई ये A है, ये B है। भाई क्या कर रहा है? इनकम। तो इनकम में से क्या घटा रहे हैं हम? एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग मिल जाएगा। एक बात बताइए, इस बार मुझे सेविंग दिया, क्या मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत? भाई इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। मुझे भाई एक्सपेंडिचर घटा दूं, एक्सपेंडिचर अगर निकालना हो तो सेविंग घटा दो। एक्सपेंडिचर का जैसे मेरे पास है 100 रुपये, 100 और मैं बचा लेता हूं उसमें से 20 रुपये, तो कितने खर्च कर दिए मैंने? भाई 20 रुपये कम कर दो, बस 80 रुपये खर्च कर दिए। वैसे ये हो गया। तो भाई हमारा इनकम का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3। मान लो हमारे पास है 3 हिस्सा x और उसका और ये हो गया b का 2x। इसमें से पहला अगर हमारा 1000 रुपये बचा रहा है और दूसरा बचा रहा है 500 रुपये, इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3। 4:3। बस ये इक्वेशन बन गई। भाई अगर एक एक करके बनाओगे तभी तो यही बनेगी। भाई ये पहला वाला कमा रहा था 3 भाग, वो बचा कितने रहा था? 1000 रुपये। एक खर्च कितने कर रहा था? 4 भाग में। दूसरा कमा रहा था 2 भाग, 500 रुपये बचा रहा था, खर्च कितने कर रहा है? 3 भाग। बस इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कर दो सॉल्व भाई। तो 9x बराबर 3000 बराबर 8x बराबर 2000। भाई ये उधर जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1000।
हो गया सिंपल सा। भाई ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, x बराबर 1000। अब x बराबर 1000 आ गया तो a कितने रुपए कमा रहा है भाई, a की इनकम क्या है 3000 रुपए और b की इनकम क्या है 2000 रुपए। a की इनकम क्या है 3000 रुपए, b की इनकम क्या है 2000 रुपए। इज दैट क्लियर? इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है भाई। ये जिसको फॉर्मूला पता है वो आराम से कर लेगा भाई, कुछ नहीं किया है। अगर इसी ये तो आपको ऐसा लग रहा है बट्टे में क्यों रख दिया भाई, रेशियो में दिया तो रेशियो में रख दिया भाई। इनकम सेविंग बराबर उसका खर्च, इनकम सेविंग बराबर उसका खर्च। क्लियर? बस कैलकुलेट कर दिया है। इससे जल्दी क्या करोगे भाई, कैलकुलेशन में भी इतना टाइम लगाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात। भाई आय और व्यय, एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो जो दिया है वो क्या दिया हुआ है 11/10। अगर उसमें से सेविंग कितनी हो रही है 9000 रुपये प्रतिवर्ष बचाता है तो उसकी मासिक आय हमें क्या करनी है, मासिक आय निकालनी है। तो भाई मासिक आय निकालोगे तो बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मासिक आय? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें बचत कितनी हो रही है रेशियो में, रेशियो में बचत कितनी हो रही है तो आप ये बताएं। देखिए भाई कैसे, ए और बी है ना, कोई व्यक्ति है, ए और बी नहीं है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वह व्यक्ति ए है, ए फॉर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सकते हैं। अगर वह इनकम उसकी और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 10 और 11, 10 और 11 यानी 10 रुपये, वो 11 रुपये हमारा कमा रहा है, 10 रुपये सॉरी 11 रुपये कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है 10 रुपये, तो बचा कितने रहा होगा 1, यानी कि x लिख लो या 1 लिख लो। ये क्या हो गया उसका सेविंग। क्लियर? सेविंग। अब एक बात बताइए, सेविंग हो गई ये, अब उसने क्या बोला है सेविंग कितनी कर रहा है, अगर पैसों में उसकी सेविंग देखी जाए तो कितनी है 9000 रुपये, पैसों में उसकी सेविंग देखी जाए तो कितनी है 9000 रुपये। अब एक बात बताइए, सेविंग उसकी किस में निकली है ईयर में, यानी कि प्रत्येक वर्ष 9000 रुपये। हमसे वो किस चीज़ में आंसर पूछ रहा है मासिक में, यानी मासिक का मतलब होता महीना, मासिक को क्या बोलते हैं महीना। तो एक बात बताइए, ये उसने निकाला है सेविंग। भाई अब एक बात बताओ, जब सेविंग उसने मासिक में पूछी है तो रेशियो भी मासिक में ही दिया होगा भाई, ये तो सीधी सी बात है। तो हमें सेविंग कितनी मिली 12x बराबर कितने के बराबर होगी 9000। अगर मैं यहाँ x मान लूँ तो कोई दिक्कत किसी को, भाई x मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भी कर सकता हूँ 1 भाग यानी 12 बराबर इसका, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा भाई 9000/12। तो इसको काट लीजिए भाई, 12 से 12 के पाड़े में 90 नहीं आते, पर लेकिन 12 के पाड़े में 84 आ जाते हैं। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, कितना आ गया सही है 750 रुपये। ये क्या निकल के आ गया x, कोई बताएगा मुझे? x एक हिस्सा निकल के आ गया, x की वैल्यू यहाँ कर दो गुणा या यहाँ कर दो। x क्या था एक हिस्सा मेरा सेविंग, इसका मतलब क्या हुआ 750 रुपये वो बचा रहा था। उसने हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, मासिक आय कितनी थी, यानी कि महीने की आय, मासिक आय पूछा है उसने। तो मासिक आय भाई कितनी थी हमारी मासिक आय 11 थी ना, मासिक आय, हाँ मासिक आय, मासिक आय ही पूछा है हमसे, मासिक आय क्या थी। ठीक है, वार्षिक बचत निकाल ली हमने भाई, वार्षिक क्या होगी। अब एक बात बताओ, ये x की वैल्यू निकली है 1 महीने की, 1 महीने की निकली है। अगर हम पूरी साल की निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालनी है वार्षिक बचत, मासिक आय निकल आई भाई, कर दो 11 का गुणा कर दो तो टोटल निकल आएगी, यहाँ से टोटल निकाल लो भाई। टोटल कितनी है अभी 11 तो था रेशियो, तो भाई टोटल निकालेंगे, टोटल इनकम 11 गुणा 750, तो 11 पंजे 55 और 11 7 77, 77 और 5 कितने हो गए, कितने हो गए भाई 77 और 5 82। ये लो, ये निकल के आ गई। इसकी जो 11 भाग रेशियो था
उसका टोटल कितना निकल के आ गया 8250। समझ में आई बात? ओके, समझ में आया? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी। एबीसी का खर्च का अनुपात दिया है भाई, क्या दिया हमें, एक्सपेंडिचर दिया है। एबीसी क्या दिया है, ये एक्सपेंडिचर। क्लियर? क्या दिया हुआ है, 4 6 3 6, 4 3 6 दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला है कि उनकी बचत, अब भाई सेविंग जो दी है वो कितनी दी है, 20%, 70% और 40%। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है उसने, टोटल जो दिया हुआ है वो 75, ये तो बात की बात है। टोटल जो दिया है 75,000 यानी कि 75,000 रुपए। अब उसने पूछा है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात बताइए। अब एक चीज देखिए भाई, हमें दिया गया है, हमें दिया हुआ है ए बी सी की सबकी टोटल दी है इनकम, तो इसका मतलब हम सारा हमारा जो काम होगा, फोकस होगा वो इनकम निकालने पर होगा। रेशियो किसका दिया है, खर्च का। ये रेशियो किसका है, बचत का। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इनकम निकालनी हो, सेविंग और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और बचत दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, इनकम मिल जाएगा। सीधी सी बात है, इनकम मिल जाएगा। लेकिन मुझे रेशियो में इनकम निकालनी है। अब एक बात बताओ, 20% वो खर्च कर रहा है, 20% वो क्या, सॉरी 20% बचा रहा है, तो खर्च कितने परसेंट कर रहा है, 80%। लेकिन रेशियो में खर्च कितना कर रहा है वही, ए नंबर 4 रुपए, यानी 4 हिस्सा। तो अगर 4 हिस्सा ये खर्च कर रहा है तो इसका मतलब सेविंग कर रहा होगा। और उसके बाद इसका इनकम क्या होगी वो निकाल सकते हैं यहाँ से। इनकम क्या वही निकल आएगी यहाँ से, एक ही 4/80, हाँ 80 गुणा 100 कितना हो गया भाई, 1 0 ये कट गया, 2 से ये कट गया और 2 से ये 5, यानी कि 5 हिस्सा उसका इनकम है। ये बात समझ में आई भाई? इसमें कुछ नहीं किया है, बस ये कितना याद रखो, कितने रुपए खर्च कर रहा है वो, सॉरी सेविंग कर रहा है 20%। इसका मतलब खर्च कितने कर रहा होगा, 80%, यानी 80 रुपये 100 पे लेके चलते हैं ना हम, तो 80 रुपये। लेकिन रेशियो में कितने खर्च कर रहा है, 4 हिस्सा, 4 हिस्सा कर रहा है। तो इनकम क्या होगी, 4 बट्टे जो हमें खर्च कर रहा है इंटू 100% लगा के निकल आया। 4 निकल आया, 5 निकल आया। ऐसी बी का निकाल लो भाई, बी का कितना निकलेगा, बी का कितना, 3 बट्टे कितना सेविंग कर रहा है, 30 गुणा 100 10 और ये 10। क्लियर? अब कौन सा रह गया, बी, सी वाला। सी कितना करेगा भाई, 6/60 गुणा 100, ये 10 और ये इससे 10, 10 आ गया। क्लियर? 10 आ गया। अब एक चीज देखिए, अब इसका क्या निकल आया, हमारा एबीसी की इनकम निकल आई। एबीसी की इनकम निकल आई। हमसे किसकी इनकम पूछी है उसने, ए प्लस बी की। ए प्लस बी का हिस्सा, भाई ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी। तो ए कितना निकल के आया 5 और बी कितना निकल के आया 10। टोटल कितना इनकम बनेगा उनका, 15। और 15 किस में से बनेगा भाई, 15 ए और बी का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास तो तीनों का टोटल इनकम कितना दिया है, 75,000 रुपए। तो एक बात बताइए, टोटल रेशियो कितना बनेगा, 5 10 15, तो कितना हो गया 25। तो कितना बट्टे में रख देंगे, 25 गुणा 75,000। तो 25 दिया 75 और 3,000 में अगर 15 का उड़ेंगे, 15 पंजे 45, 45,000 रुपए इनकम है भाई ए प्लस बी की। ए प्लस बी की इनकम कितनी है, 45,000 रुपए है। इज दैट क्लियर? 45,000 आ गई। अब नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आपको जो क्वेश्चन कराया था उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है। देखिए, एक विद्यालय में कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के क्या है, छात्रों का संख्या का अनुपात है। यदि इन विभागों में 20%, 40% और 25% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो नया रेशियो क्या होगा इनकी संख्या का। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले क्या है, ड्राइंग, और वाणिज्य को क्या बोलते हैं, कॉमर्स, कॉमर्स, और लास्ट वाला क्या है, साइंस। इसका रेशियो दिया है भाई, इनका रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 3 5 8। भाई ऐसे भी लिख सकता हूं, वो तो रेशियो ही तो है। अब उसने बोला है कि इनमें 20%, 40% और 25% की संख्याओं में वृद्धि कर दो। भाई ये क्या दिया, रेशियो जो दिया है, छात्रों की संख्या का रेशियो दिया है। अब इसी में और छात्र हम बढ़ा रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब छात्र बढ़ाएंगे तो कितने बढ़ा रहे हैं, 20%, तो कितना आएगा भाई, 120/100। कम नहीं कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं, वृद्धि हो रही है। भाई अगला वाला कितना बढ़ा रहे हैं, 40%।
बटे 100, फिर कितना बढ़ा रहे हैं 25। बस ये सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, कितना आ जाएगा 18 बट्टे 5। आगे देखिए, इसको करिए 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140 और 20 से ये कट गया 5 यानी कि 7। फिर देखिए 20 चौके 100 और 25 पंजे 20 नहीं सॉरी 25 से काटो इसको, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, कट सही रहा था लेकिन नंबर गलत लिख रहा था, और 4 से ये काट दो 10। अब आप देख सकते हो रेशियो आ गया जी। अगर आपका आंसर इसमें मिल रहा है तो ये रेशियो कर दो, अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो रेशियो क्या कर दो, 5 का गुणा यहाँ कर दो, 5 का गुणा यहाँ कर दो, 5 का गुणा यहाँ कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 35 और ये कितना आ जाएगा 50। अगर ये रेशियो है आपका तो ये कर दो, अगर ये आंसर दिया है तो आप ये कर दो, कोई सा भी आंसर कर सकते हो, आपके ऊपर है भाई। मैंने इसको हटाने के लिए 5 का गुणा किया है, अगर उसमें आंसर ये मिल जाए तो ये ठीक है। आंसर आपको पॉइंटों में नहीं मिलेगा, आप ये भूल जाना कि पॉइंटों में आंसर मिलेगा, पॉइंटों में आंसर नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर भाग दे दो 5 का पॉइंटों मिल जाएगा। कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में? भाई वृद्धि हो रही थी, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कमी हो रही थी, जैसे मान लो इसमें वृद्धि इसमें कमी, इसमें वृद्धि इसमें कमी, तो क्या करते, कमी कर देते, तो बट्टे में 80 कर देते उसका। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 विद्यालयों एबीसी में छात्रों की संख्या का अनुपात ये, इनमें संख्याओं में वृद्धि होने पर नया अनुपात। क्या ये क्वेश्चन में कराने की जरूरत है? भाई सेम क्वेश्चन है, अनुपात दिया है और उसमें वृद्धि हो रही है, 20 25 20, 120 बट्टे 100, 125 बट्टे 100, 120 बट्टे 100। केवल आपको सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन देने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात है 3:2 कम कर दिया गया। एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 3:2 के अनुपात में कम कर दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। क्लियर? भाई संख्या कर दी कम, कितनी, 3:2, उनका वेतन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया। इस संस्था को 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 4,000 रुपए का लाभ हुआ। 4,000 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर? 4,000 रुपए का लाभ हो गया। अब वो कह रहा है शुरुआत में वेतन और वर्तमान वेतन, मतलब शुरुआत में क्या वेतन था और जो अभी करंट में वेतन क्या है, उन दोनों का रेशियो बताना है हमें। उन दोनों का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस हो रहे हैं, तो भाई एम्प्लॉय क्या है हमारे पास, भाई क्या हो रहा है, कर्मचारी। कितना रेशियो कर्मचारी होगा, 3:2। क्लियर? अब क्या हो रहा है, ये हो गए कम। अब क्या हो रहा है, सैलरी, जो उनका वेतन है वो कितना हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने में भाई, 4:5 में। अब एक बात बताइए, अगर ये कर्मचारी भी होते तो इनको भी वेतन बढ़ा हुआ मिलता कि नहीं? सीधी सी बात है, अगर ये कर्मचारी भी होते, इसमें 3:2 में ये हैं, अगर ये कर्मचारी भी होते तो इनका भी वेतन बढ़ जाता, ये वेतन बढ़ जाता कि नहीं? अब जब इनका वेतन बढ़ जाता तो इनका वेतन कैसे निकालेंगे भाई, जितने कर्मचारी बढ़े और जितने वेतन बढ़ा तो उनका मल्टीपल कर दो भाई। तो अब इनका वेतन, जो नया वेतन बनेगा वो क्या बनेगा, नया वेतन जो बनेगा वो कितना बनेगा, अगर इनका वेतन बनेगा भाई कितना बन जाएगा, 12:10। क्लियर? 12:10, 12:10 हो गया। अब वो इसका ये वेतन भरने के बाद वो क्या कह रहा है, 12:10 बनने के बाद रेशन क्या कह रहा है भाई, जैसे ही 12:10 हुआ 4,000 रुपए का कंपनी को लाभ हो गया, 4,000 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब एक बात बताइए, 4,000 रुपए का कंपनी को हुआ प्रॉफिट। क्लियर? तो 4,000 रुपए का जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कितने पैसे होगा, बताओ, बताइए मुझे भाई। टोटल पहले कितने भाई, अगर एक चीज देखा जाए तो भाई यहाँ 10 है, यहाँ 12, कितने कम अगर देखा जाए तो 2 बढ़ रहे हैं यहाँ पे,
2 बढ़ रहे हैं तो 4000 पे 2 ही तो बढ़ेंगे, टोटल कितना निकलेगा 1200 सॉरी, हमारा 4000 तो प्रॉफिट है। एक इसमें इनिशियल वैल्यू है, एक वैल्यू है फाइनल। इसका मतलब बोलते हैं एक वास्तविक है और एक एक्चुअल में जो वैल्यू है, काल्पनिक कहते हैं जिसको हिंदी में। काल्पनिक मतलब हमने सोची समझी हुई वैल्यू है, और एक हमारी फाइनल डिसीजन है कि इतनी वैल्यू आएगी। तो एक बात बताओ, इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। लेकिन अब हमें देखा जाए ज़्यादा बड़ा कौन सा हमारा 12 है, क्योंकि हमें फ़ायदा देख रहा है ना। फ़ायदा तो तभी होगा हमारा, कितने पे होगा भाई? 12 पे ही होगा भाई। इसके अगर हमें देखा जाए इनिशियल वैल्यू पे फाइनल कितने का होगा? 12 पर होगा। और फाइनल वैल्यू पर कितने होगा? 10 पे होगा भाई। कर्मचारियों की क्या पूछा उसने आंसर? शुरुआत का और करंट का। कहने का मतलब शुरुआत में 12 व्यक्ति थे और करंट में अब कितने हजार टाइम पे? 10, क्योंकि रिड्यूस हुआ है ना भाई। जो कर्मचारी हुए रिड्यूस ही तो हुए। अगर कर्मचारी बढ़ते तो भाई रेशियो उल्टा होता, ये इधर आता, ये इधर आता। तो हम क्या निकालेंगे? इनिशियल वाला। पहले इनिशियल वाला निकाल लो, कितना आएगा भाई? प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 रुपए का। कितने व्यक्ति बढ़ने पर? 2 व्यक्ति। पहले 2 व्यक्ति हमारे पास ज्यादा थे भाई। टोटल तो कितने थे? 12 व्यक्ति तो थे उस टाइम पे हमारे पास। तो इसको इससे काट दो 6, तो कितना आएगा? 6 चौके 24, यानी 24,000 पहले वेतन था शुरुआत में। फाइनल क्या हुआ? फाइनल क्या हो गया भाई? 4000 का प्रॉफिट हो रहा है। व्यक्ति तो 2 ही जो है, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? इस बार कम हो रहे हैं, लेकिन कितने से हो रहे हैं इस बार? 10 से, क्योंकि व्यक्ति कम हो गए हैं ना हमारे पास। तो 10 से 5, तो 5 से हो गया 20,000। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 24,000 रुपये वेतन था, अब कितना हो गया? 20,000। तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया कि नहीं भाई? एक बात बताओ, जैसे ही उसने व्यक्तियों की संख्या कर दी कम, जब व्यक्तियों की संख्या कम हो गई तो प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को अनुपात बढ़ गया। एक बात बताओ, जैसे ही मान लो आपके पास 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर है और 10 मेंबर को आप पर मेंबर को मान लो 4,000 5,000 रुपए की सैलरी दे रहे हो। आपने क्या कर दिया? कंपनी में कर दिए वर्कर कम, और सैलरी वही है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्कर कम हुए तो उनके हिस्से की जो सैलरी उन लोगों को दी जाएगी। यानी हमें पैसे उतने ही बांटने हैं, पैसों में कोई कमी नहीं करनी है, पैसों में कोई कमी नहीं करनी। लेकिन क्या हुआ? कर्मचारियों को तो फायदा हो गया। जहां 12 व्यक्ति थे तो उनको 24,000 मिल रहे थे, अब 10,000 को कितने मिलेंगे? 10 व्यक्ति जो है उनको 20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन उनमें जो 4,000 का प्रॉफिट किसको हो गया? जो कंपनी वाला फायदा ले गया। कंपनी वाला फायदा ले गया अपने नाम दिखा के कि मैंने संख्या कम कर दी और तुम्हें प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कंपनी वाले ने फायदा ले लिया, पैसे उतने ही दे रहा है वो। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं करना है, कर्मचारियों की संख्या बनानी है यहाँ पर। ओके, देखिए ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम यहीं रोकते हैं और क्लास को भी यहीं पे। नेक्स्ट क्लास को हम नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे, और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मैथ सेशन का अग्निपथ अकेडमी का यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल अग्निपथ अकेडमी सारे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराता है, और साथ ही हमारा वीडियो, मैथ का वीडियो, हिंदी, जीएस, रीजनिंग प्रोवाइड करा रहा है। आप कंटिन्यू देखें। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे वीडियो को शेयर करें। और आज की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।